तो अब हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के कैसे होते। मतलब जब हमारा 2 आएगा है तो अब हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। जब हमारा 3 आएगा तब हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। जब हमारा 4 आएगा तब हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। जब हमारा 5 आएगा तब हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। जब हमारा 6 आएगा तब हमारी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d2। एंड जब हमारा 7 आएगा तब हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d3। हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, तो ये वीडियो फुल देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, तो शुरुआत करते हैं हम आज के टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन को। तो हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए 2 रूल्स पता होने ज़रूरी है। फर्स्ट जो है वो है नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू दैट एटम्स। मतलब हमें जो एटम दिया गया है उसके साथ कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच है। एंड सेकेंड जो है वो लोन पेयर ऑफ दैट एटम। हमें जो एटम है वो दिया गया है उसके कितने लोन पेयर है यह हमें पता होने चाहिए। ये 2 रूल्स हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें जो ग्रुप नंबर है वो पता होनी चाहिए। तो जो हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर होता है वो 1 होता है, बेरिलियम का 2 होता है, स्कैंडियम का 3 होता है, टाइटेनियम का 4 होता है, वेनेडियम का 5 होता है, क्रोमियम का 6 होता है, मैंगनीज का 7 होता है, आयरन का 8 होता है, कोबाल्ट का 9 होता है, निकेल का 10 होता है, कॉपर का 11 होता है, जिंक का 12 होता है, बोरॉन का 13 होता है, कार्बन का 14 होता है, नाइट्रोजन का 15, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 17 एंड हीलियम का 18 होता है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। ये तो हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल लेंगे CH4। तो इसे कैसे करना है, तो हमें कार्बन दिया गया है उसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है। तो फर्स्ट रूल क्या है, नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू दैट एटम। मतलब कितने एटम्स दिए गए हमें अटैच किए गए 4, तो 4 प्लस। अब हमें इसका ग्रुप नंबर पता होना चाहिए। तो कार्बन का ग्रुप नंबर कितना हुआ 14। सो 14 का हम अगर ऑर्बिट के अनुसार ले तो फिर आएगा 4 में से 4 गए तो कितना रहा 0। सो यहाँ पे लोन पेयर कितने बचे हमारे 0। तो 4 + 0 4। तो मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ sp3। तो हमारा CH4 का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं XeF4। अब इस एग्जांपल में हमें नंबर ऑफ एटम्स अटैच कितने हैं 4 एटम्स अटैच है, और Xe का ग्रुप नंबर क्या होता है 18 ही होता है। 18 ग्रुप में ये अटैच होता है। सो इसका हम लेते हैं 8, बिकॉज 2 8 8 ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसमें कितना बचता है 8। सो 8 में से 4 गए तो कितने बचे 4। तो हमें लोन पेयर के लिए जितने बचे उसका डिवाइडेड बाय 2 करना होता है। तो हमारे डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद 2 आता है। तो 4 + 2 यहाँ पे होता है 6। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी 6 पे क्या होता है sp3d2। हमारा 6 पे क्या होता है sp3d2 होता है। चलिए हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं IF7। तो हमें कितने नंबर एटम्स अटैच है यहाँ पे, तो 7 नंबर्स ऑफ एटम्स अटैच है। और आयोडीन, अब आयोडीन कौन से ग्रुप में होता है, तो 17 ग्रुप में आयोडीन होता है, इसलिए उसका क्या होता है 7। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स जितने अटैच है वो उससे माइनस करने के होंगे। 7 में से 7 गए 0। सो यहाँ पे क्या होगा 0। तो 7 आ गया हमारा। तो उसका जो होता है हाइब्रिडाइजेशन वो होता है sp3d3। तो आयन केस में क्या होता है, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हमें एग्जाम्पल दिया गया है SO4 2-, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही ट्रिक है, हमें नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच है वही लिखना होगा। यहाँ पे 4 नंबर्स ऑफ एटम्स अटैच है। और हमारा
सल्फर का ग्रुप का नंबर क्या होगा, तो हमारा सल्फर का ग्रुप का नंबर होगा 16, बिकॉज ये ऑक्सीजन के ग्रुप में आता है, तो यहाँ पे हमारा 16 होगा। और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, +2, और 6 + 2 कितने होते हैं 8। सो हमें 8 में से यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन के कितने नंबर्स अटैच है, 4 नंबर्स ऑफ एटम्स अटैच है ऑक्सीजन के, लेकिन ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में पाया जाता है, तो इसीलिए 2 × 4 यहाँ पे कितने आएगा 8 आएगा। सो यहाँ पे ऑक्सीजन के जो 4 एटम्स है वो कितने मॉलिक्यूल्स में होंगे, 8 मॉलिक्यूल्स में। सो 8 - 8 कितना आएगा 0। सो 4 + 0 = कितना आएगा 4। सो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा हमारा sp3। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जो कि है NH4+। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन के एटम्स कितने अटैच है, मतलब नंबर ऑफ एटम कितने अटैच है वो लिखने पड़ेंगे, वो हमारे है 4। नाइट्रोजन किस ग्रुप में आता है, तो 15 नंबर के ग्रुप में नाइट्रोजन आता है। सो 15 नंबर के ग्रुप में आता है, तो यहाँ पे 1+ है, तो यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा 1 माइनस करना पड़ेगा। सो हमारा आंसर आएगा 4। और यहाँ पे नंबर्स ऑफ एटम्स अटैच कितने हैं, 4 एटम्स अटैच है। सो 4 - 4 यहाँ पे आएगा 0। सो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आएगा 4, और हाइब्रिडाइजेशन आएगी हमारी sp3।